ट्वेल्थ क्लास इंट्रोडक्शन बूस्टर बैच में आप सभी का स्वागत है भाई। नमस्कार। ये बैच रहने वाला है कम्प्लीटली बिहार बोर्ड पर आधारित, जो कवर करता है सभी विषयों के क्वेश्चन बैंक को। और ये आपका ऑब्जेक्टिव का सेशन है, ठीक है। अब नीचे के पेज में देखिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। अब तक जो हमने 3 चैप्टर कम्प्लीटली ख़त्म कर लिए हैं और टेक्निकल रूप से चौथा चैप्टर किए हैं शुरुआत, जिसमें देखने वाले हैं अब तक वो तमाम प्रश्न जो 2009 से लेकर के 24 तक बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। एक तरह से कहिए क्वेश्चन बैंक का सेशन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके 2025 के एग्जाम के लिए। तो बाकी आइए करते हैं चैप्टर का शुरुआत। अब सीधे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। आप भी तैयार हो जाइए आंसर करने के लिए, ठीक है। और आपके सामने पहला सवाल प्रस्तुत हो रहा है। हाँ, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। आप लोग पढ़े हैं, राइटर साहब का नाम तो हमेशा याद रखना, क्योंकि पूछा ही जाता है एग्जाम में। और बताइएगा कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है ना। रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, या जगदीश चंद्र माथुर हैं। कौन है? आपका आंसर आ रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर रहने वाले हैं अर्धनारीश्वर पाठ का, वही जो अपने बेगूसराय जिला से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी टिक कीजिएगा, ग, ठीक है। और ये सवाल 2011 में भी पूछा है और 21 में भी पूछा है और आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अपना अगला सवाल देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सा है। उन्होंने जो लिखा था उनके बारे में बताइए, कौन सी रचना, यानी कि चैप्टर का नाम पूछा है आपसे। देखिए, पहला कहता है अर्धनारीश्वर, दूसरा आपका रोज है, और उसके बाद तीसरा जूठन, और चौथा ओ सदा नीरा। तो भाई साहब, रामधारी सिंह दिनकर ने किसको लिखा? अर्धनारीश्वर को लिखा है गुरुजी। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप तो अर्धनारीश्वर का ऑब्जेक्टिव करा रहे हो, इसी का ना लिखे होंगे। वैसे पढ़ के आए हो तुम लोग, पता है, अर्धनारीश्वर को ही लिखे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे कहता है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। भाई साहब, किसकी रचना है, बताइए ना किसकी रचना है। बार बार एक ही सवाल को 3 से 4 बार घुमा के पूछ रहा है आपसे। दिनकर जी का, मलियन का, मलियज होना चाहिए, बालकृष्ण भट्ट का, या राजगुरु का, किसकी है। तो आप सबने कहा गुरुजी ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है। पूरा नाम हटा दिया, केवल दिनकर जी लिखे हैं। और इस सवाल 2018 में पूछा है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चौथा सवाल आपके सामने आ रहा है, विजिबल होगा तो बोलिएगा। ये लगभग, हाँ, अब विजिबल है, ठीक है। चौथा सवाल आपसे कहता है दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, कौन सा सम्मान उन्हें मिला था, बताइएगा। चौथा सवाल में उनको कौन सा सम्मान मिला था। पद्मश्री मिल चुका है उनको, या पद्म भूषण मिल चुका है, या फिर कहते हैं पद्म विभूषण एक पुरस्कार होता है, या फिर पद्म पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार उनको दिया गया है ना। तो आपका आंसर क्या है? पद्म भूषण होना चाहिए ना। हाँ, पद्म भूषण ही है, ठीक है, आपका आंसर सही आ रहा है, पद्म भूषण ही है। दिनकर जी को पद्म भूषण अवार्ड मिला था, आपने क्या कहते हैं राइटर एक्सप्लेनेशन में पढ़ा होगा। बाकी देखिए, पांचवा सवाल आपसे कहता है कि शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है, मतलब चैप्टर का नाम बताइए ना, जिसमें चर्चा किया गया है भगवान शिव और पार्वती के कल्पित रूप का, जिसमें चर्चा मिलता है, उस चैप्टर का नाम बताइएगा थोड़ा सा। सब शिकारी तैयार है, तुरंत ऑप्शन लगाया है बी नंबर, अर्धनारीश्वर ना। आप लोग तो शानदार हो। बाकी देखिएगा 2022 में ये सवाल पूछा गया है, तो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बी कंसीडर, ध्यान रखिएगा। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। छठा सवाल अब आपके साथ आने वाला है, आप लोग भी तैयार हो जाओ आंसर करने के लिए फटाफट, ठीक है। छठा सवाल कहता है कि, क्या कहता है भाई बताओ, दिल का दौरा पड़ने पर दिनकर जी को किस अस्पताल में पहुंचाया गया, किस अस्पताल में पहुंचाया गया तो दिनकर जी को जब दिल का दौरा आया था। तो एक चीज और है, ये 22 का सवाल है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला देखिए, मिडलैंड हेल्थ केयर, या फिर वेल्लोर अस्पताल कहिए, या फिर श्री नारायणी अस्पताल, या विलिंगटन नर्सिंग होम। विलिंगटन नर्सिंग होम कौन सा था बताइए। आपने तो पढ़ा है, बताओ बताओ, आपका कमेंट चेक कर लेना। 6 का क होगा, मिडलैंड हेल्थ केयर, आपका आंसर आ रहा है 6 का क, मिडलैंड हेल्थ केयर, ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं 7वें सवाल की ओर, ठीक है। 7वां सवाल अब आपके साथ आ रहा है, कहते हैं कि नील कुसुम किसकी रचना है ना। नील कुसुम किसकी रचना, ये है 2022 का सवाल, जो कि फर्स्ट क्या कहते हैं, फर्स्ट पाली में पूछा गया था ना। बाकी देखिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपना। रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, जय कृष्णमूर्ति और नामवर सिंह। हमारे शिकारी तो इतने चालाक हैं कि देखा कि अर्धनारीश्वर करा रहे हैं तो रामधारी सिंह दिनकर टिक करके आ गए। बाकी तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 7 का ये तो सही है, रामधारी सिंह दिनकर। बाकी उसमें तो नहीं बताएगा ना, क्या कहते हैं अर्धनारीश्वर का ऑब्जेक्टिव है किसका, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7वां का पहला आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। अब आपके सामने अगला सवाल आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिएगा क्या कहता है 8वां सवाल।
आपके सामने आ रहा है। 1 मिनट रुकिए, दिखा रहे हैं। तुम लोग एकदम तैयार रहते हो। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप है, मतलब किस प्रकार का इनका वर्णन किया गया है। वो आदर्शवादी रूप का वर्णन करते हैं, यथार्थवादी का वर्णन करते हैं, या फिर वास्तविक रूप का, या फिर कल्पित रूप का। देखिए, इसमें आपको अपने मन से कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। अपने मन से कुछ नहीं लगाना है, जो चैप्टर में मेंशन किया गया है उसी बात पे आपको चर्चा करना है। तो चैप्टर में किसका मेंशन मिलता है, आदर्श का मिलता है, यथार्थ का, या वास्तविकता, या कल्पितता का, किसका। सबने कहा गुरुजी कल्पित रूप का वर्णन मिलता है भगवान शिव और पार्वती के कल्पित रूप का, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। ग कहते हैं, ग लगाइएगा या फिर सी लगाइएगा, ठीक है। और ये भी सवाल 2023 में पूछा गया है, मतलब ये भी लेटेस्ट सवाल रहने वाला है आपका। अगला सवाल देखिएगा, आपके साथ आ रहा है 10वां सवाल। 10वां सवाल भी इम्पोर्टेंट है, आ रहा है, रुक जाओ दिखा रहे। 10वां सवाल कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं, मतलब उप कुलपति के पद पर किस विश्वविद्यालय में ये कार्यरत थे। भागलपुर विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, या फिर पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय। सबने कहा गुरुजी हमने तो पढ़ा है, और पढ़ा है तो आंसर करो फटाक से, ठीक है। बोलने से काम थोड़ा ही चलेगा। पहला है भागलपुर विश्वविद्यालय, ग में काहे टिक करे हो भाई, पहला होगा भागलपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, भागलपुर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए टिक कीजिएगा, और इसमें जो लिखा है क टिक कीजिएगा, और ये सवाल है 2023 का, ठीक है। बाकी आज का अंतिम सवाल आपसे कुछ कहता है, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है गुरुजी अंतिम सवाल। हाँ, छठा सवाल अब आपके साथ है। अर्धनारीश्वर, एक मिनट भाई, कहाँ जा रहे हो। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है ना किसका। अब देखो ना, एक ही सवाल को घुमा के पूछा है, और ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2024 में पूछ चुका है, तो आगे भी पूछेगा ही, और इसी तरह से आगे पूछेगा, ध्यान रखिएगा और तैयारी करते रहिए। पहला है ऑप्शन आपका राधा और कृष्ण का, सीता और भगवान राम का, शंकर और माँ पार्वती का, और क्या कहते हैं भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी जी का ना। तो किनका है, सबने कहा गुरुजी अर्धनारीश्वर, रिटन बाय रामधारी सिंह दिनकर, और उन्होंने लिखे हैं किसका, तो भगवान राम और क्या कहते हैं सीता जी के कल्पित रूप का, या शंकर और पार्वती जी के कल्पित रूप का। गुरुजी बी होगा, अब काहे सी लगवा रहे हो, बी होगा ना, शंकर और पार्वती के कल्पित रूप का वर्णन मिलता है। इस तरह से ये 11 सवाल वो सवाल थे जो अब तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। गुरुजी अब तक का मतलब क्या होता है, रुक जाओ, तुमको अब तक का मतलब भी समझा देते हैं। अब तक का मतलब है 2009 से लेकर ये 24 तक का जो भी आपका सफ़र रहा है ना, इसमें जो भी सवाल आए हैं वो सब के सब हमने करा दिया किस चैप्टर से, तो चैप्टर नंबर 4 से वो तमाम सवाल जो 9 से लेकर 24 तक पूछे गए हैं, हमने सारे सवाल देख लिए, ठीक है। अब आगे की जो भी सवाल होगा, जो भी हम लोग देखने वाले हैं अगले वीडियो में देखेंगे, और चैप्टर आपका रहने वाला 5 पहले से अनाउंस करके रखते हैं। चैप्टर 5 रहने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 2009 से लेकर 24 तक के वो तमाम प्रश्न जो अब तक बिहार बोर्ड ने पूछा है अपने एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, जल्द ही अगला वीडियो आने वाला, जल्द ही क्या, बिना रुके और बिना थके ना, बिना रुके और बिना थके और लगातार आपके लिए वीडियो आ रहा है। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और सीधे एग्जाम में बेहतर करके आना है, और बढ़िया से बढ़िया नंबर लेकर आना। बाकी आपसे मुलाकात सीधे चैप्टर नंबर 5 के साथ होगा। चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।